अख लड़ी बदोबदी मौका मिले कदी इनकलाबी के साथ मैं हूं शाहिद नज़ीर चौधरी। दोस्तों, इस वीडियो के शुरू में आपने जो गाना सुना है ये अदाकारा मुमताज़ पर फिल्माया हुआ वो गाना है जो इसके पीछे एक बड़ी इंटरेस्टिंग हिस्ट्री है। ये पाकिस्तानी फिल्म बनारसी ठग का वो गाना है जिसे आइटम सॉन्ग कहा गया था। एक ही गाना जो था अदाकारा मुमताज़ पर ये फिल्माया गया था और अदाकारा मुमताज़ ने इस एक गाने के बाद पाकिस्तान की सुपरस्टार एक्ट्रेस बनने का एजाज़ हासिल किया था। लेकिन आज की वीडियो में मैं आपको ये बताना चाहता हूँ अदाकारा मुमताज़ का ये उनके शुरू के करियर में ये जो गाना उन पर आइटम सॉन्ग फिल्माया गया इसका उन्होंने कितना पैसा लिया था और इस एक गाने की बुनियाद पर ये फिल्म जो थी ये कामयाब भी हुई। अगरचे इस फिल्म के और भी कई पहलू थे जो इसको नुमाया करने वाले थे, इसको कामयाब करने वाले थे, लेकिन इस एक गाने का बहुत ज़्यादा किरदार था। लेकिन सबसे बड़ी इंटरेस्टिंग बात ये थी ये गाना जो उस दौर में इशरत चौधरी पर फरमाया जाना था, लेकिन इशरत चौधरी ने इसका मुतालबा बड़ा कर दिया और कहा कि मुझे तो इसका मुआवजा बहुत चाहिए क्योंकि इसकी मौसीकी ऐसी थी जिसके बाद उन्हें यकीन था कि यह गाना जो था ये इस फिल्म की कामयाबी की ज़मानत बन जाएगा। और फिर ऐसा ही हुआ, लेकिन फिल्म का बजट कुछ ऐसा था कि वो इसको अफोर्ड नहीं कर सकते थे और फिर इशरत चौधरी ने नखरा दिखाया या फिर उनकी कोई मजबूरी थी या उनके बारे में ये सिर्फ एक प्रोपेगेंडा ही किया जाता है, इसकी कोई और भी वजह हो सकती है। फिर ये जो गाना था ये अदाकारा मुमताज़ की किस्मत में आ गया। अदाकारा मुमताज़ अपनी जद्दोजहद के उस वक्त ज़माने में बड़ी मेहनत कर रही थी और उसके अरूज पर थी और फिल्मों में आगे आने के लिए ऐसे काम भी करने पड़ते थे। वो शुरू में चूंकि एक डांसर क्वीन के तौर पर मशहूर थी और उनके करियर का आगाज़ ही एक डांसर के तौर पर हुआ था कराची से, लेकिन इस फिल्म के बाद जब उनका किस्मत की जो देवी है वो मेहरबान हुई तो वो पाकिस्तान की सुपरस्टार एक्ट्रेस बन गई। अगरचे उस दौर में उन्हें कुछ और फिल्मों में भी काम करने का मौका मिला, खासतौर पर मेरे मेंटोर अली सुफियान आफाकी की फिल्म इंतज़ार में उन्हें जो किरदार दिया गया था वो बड़ा एक जानदार था, जिसके बाद अदाकारा मुमताज़ की अपनी भी एक बहुत बड़ी शनाख्त बन गई थी। लेकिन इस गाने के हवाले से मैं आपको बता दूं कि जब इशरत चौधरी के साथ इस गाने पर बात ना बन सकी तो फिर ये जो कुरा था ये मुमताज़ के नाम निकला और मुमताज़ बड़ी इसके बारे में एंशियस थी और कहती थी कि मुझे इसमें मौका दिए। ख़ास तौर पर इसमें यह बात भी थी कि इससे अदाकारा मुमताज़ का एक क्रेडिट बनता जा रहा था, क्योंकि उन्होंने पहले नदीम के साथ भी काम कर लिया था और अदाकार शाहिद के साथ भी उनकी किस्मत का दरवाज़ा खुलने वाला था। इसमें चूंकि मुनव्वर ज़रीफ़ थे और मुनव्वर ज़रीफ़ के बारे में ये कहा जाता था कि जिसके साथ वो पेयर बना लेते हैं ये जो एक्ट्रेस मुनव्वर ज़रीफ़ की फिल्म में आ जाती हैं वो फिल्म हमेशा कामयाब भी होती है और उस एक्ट्रेस की किस्मत भी संवर जाती है। क्योंकि बाबरा शरीफ की किस्मत संवारने में भी और आसिया बेगम की किस्मत संवारने में भी मुनव्वर ज़रीफ़ का बहुत बड़ा किरदार था। लिहाजा अदाकारा मुमताज़ की मदद भी मुनव्वर ज़रीफ़ ने की और ये गाना उन्हें दिलवाया और इसके बदले में उन्हें मुआवजा क्या मिला था? कुछ नहीं मिला था, बल्कि बड़ी खुशी के साथ अदाकारा मुमताज़ ने यह गाना फिल्माया और इस गाने की जो शूटिंग के बाद उन्होंने मिठाइयाँ तकसीम की थी, क्योंकि ये गाना उसी वक्त कह दिया गया था कि पाकिस्तान की तारीख में एक बड़ा सुपरहिट जो आइटम सॉन्ग के तौर पर जो है इसको गर्दाना जाएगा। और फिर यह ऐसा ही हुआ। अदाकारा मुमताज़ ने चूंकि बड़ी दूरबीनी और दूर अंदेशी का सबूत दिया था, फिर ऐसा हुआ कि उस दौर में इस गाने की शोहरत जो है वो दूर दूर तक फैली और फिर इस एक गाने की शोहरत की बुनियाद पर अदाकारा मुमताज़ के लिए फिल्मों के दरवाजे भी खुले और ये पाकिस्तान के बहुत सारी जो निजी महफिलों के अंदर ये गाना जो ख़ास तौर पर सुना जाने लगा। और इसके बाद कहा जाता है कि अदाकारा मुमताज़ की जो थी वो लॉटरी लग गई और फिर इस एक गाने के बाद उन्हें घर भी मिला, दौलत भी मिली, गाड़ियाँ भी मिली। कहाँ से मिली ये आप अच्छी तरह जानते हैं। अख लड़ी बदोबदी